हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एडू केंद्रा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 से पॉलिनोमियल्स करने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट करेंगे। इस इंट्रोडक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जियोमेट्रिकल मीनिंग्स ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो इसको हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। व्हाट इज पॉलिनोमियल। जैसे आप देख रहे होंगे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक पॉली प्लस नोमियल। पॉली मीन्स होता है मेनी, बहुत सारे, और नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स, यानी कि पॉलिनोमियल कई सारे टर्म से मिलकर बनता है। अब हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, इसमें इसमें वेरिएबल है x। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में केवल एक ही वेरिएबल है, क्या है, x है। इसमें टर्म्स क्या क्या हैं, टर्म्स इसमें देखो 2x² एक टर्म है, 3x एक टर्म है और 4 एक टर्म है। अब इसमें डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है x और x की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 2। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई 2। और इसमें कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट होती है न्यूमेरिक वैल्यू जो वेरिएबल के मल्टीपल में होता है। तो यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट इस x² का अगर पूछें तो इसका कोफिशिएंट 2 है, x का यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है x² का कोफिशिएंट 2 है और x का जो कोफिशिएंट है वो है 3। अब हमने इस एग्जाम्पल से हमने ये समझा कि कोई भी पॉलिनोमियल है वो बहुत सारे टर्म से मिलकर बनती है। और पॉलिनोमियल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल होता है, डिग्री होती है, ये क्या है यहाँ पे डिग्री है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, अब तो यहाँ से हम लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। क्या लिख लेते हैं कि अ पॉलिनोमियल इज अ टाइप ऑफ एन algebraic expression in which the exponent of all variables should be a whole numbers। ये समझ में आया कि एक पॉलिनोमियल एक टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें सारी वेरिएबल, अगर उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सारे वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट होनी चाहिए वो क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। एग्जाम्पल 2x², इसमें देखो डिग्री इस पॉलिनोमियल की x की डिग्री यहाँ पे क्या है, यानी एक्सपोनेंट क्या है इसका, ये है एक्सपोनेंट, ये क्या है एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पे डिग्री इसकी क्या है, डिग्री इक्वल्स टू 2 और 2 क्या है, एक होल नंबर है। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर एक पॉलिनोमियल मेरे पास है √3, √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 रेज टू द पावर 1/2, क्योंकि रूट हटा करके उसकी पावर क्या लग जाती है 1/2। क्या 1/2 होल नंबर है, नहीं है, नो, डिग्री नॉट अ होल नंबर, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। अब आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री
को उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। मीन्स द हाईएस्ट पावर of the highest power of the polynomial is called degree of polynomial। और उसकी कंडीशन है डिग्री, यहाँ पे कंडीशन है डिग्री ऑफ polynomial must be a whole number। जो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। लेट की एक पॉलिनोमियल है 2x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 5। ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल है x, और x की सबसे ग्रेटेस्ट पावर क्या है, यहाँ पे x³ है, x² है और x की पावर 1 है यहाँ पे। तो इस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3 है। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं देखिए। फर्स्ट, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, मेनली 2 टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अगेन पॉलिनोमियल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3। ठीक है, तो ये फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 होगा। फर्स्ट, इसमें पहला क्या होता है, मोनोमियल। मोनोमियल्स मीन्स वो पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म होती है, हैविंग ओनली वन टर्म, हैविंग ओनली वन टर्म, इसमें केवल एक ही टर्म होती है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल्स 2x या 3y², ये आपका मोनोमियल है। जो सेकंड होता है वो है आपका बाइनोमियल, 3x प्लस 4। यहाँ पे देखेंगे 2 टर्म है, 1 और 2 टर्म्स हैं इसमें। अब जो थर्ड वन है लास्ट, वो है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल मीन्स वो पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, हैविंग 3 टर्म्स। इसका एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। देखिए 1, 2 एंड 3, इसमें 3 टर्म्स हैं। वो पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होती है उसको ट्राइनोमियल, वो पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होती है उसको बाइनोमियल, और वो पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म होती है उसको मोनोमियल कहते हैं। अब आता है पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप्स की होती हैं, तो ये भी 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट, ए जो है क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या, डिग्री के बेस पे वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री केवल 1 होती है। पॉलिनोमियल विद डिग्री, जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो एग्जांपल इसका है 2x प्लस 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x वेरिएबल की डिग्री क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसकी जो जनरल फॉर्म है
ए एक्स प्लस बी, इसकी जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी, और जहाँ पे ए और बी क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, और ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ये लिख सकते हैं हम, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अगर ए ज़ीरो हो गया तो ये पूरा वेरिएबल क्या ज़ीरो हो जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल फिर नहीं रहेगा। सेकेंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मीन्स होता है डिग्री 2, वो पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री 2 होती है वो कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज 2x² प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये 2x² प्लस 3x प्लस 4, इस टाइप से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है इसकी ax² प्लस bx प्लस सी, और सिमिलरली इसमें a b एंड c क्या है, रियल नंबर, a b एंड c रियल नंबर्स, और a इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ये लिख सकते हैं हम, वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और लास्ट है और थर्ड वन है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक क्या होता है, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 3 होती है। एग्जाम्पल से कंसीडर करते हैं, एग्जाम्पल से, एक एग्जाम्पल है 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 5, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 3 है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और ये जो इसकी जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है, ये होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की क्या है, जनरल फॉर्म। ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म क्या होती है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब जीरोज का मतलब जीरो, सॉल्यूशन, रूट, किसके, पॉलिनोमियल्स के। मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में पुट करने से वो सारी पॉलिनोमियल जीरो हो जाती है, उसको बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। A zero of polynomial px is the value of variable x for which the value of px is 0 is called जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया कि किसी भी पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पुट करने से वो सारी पॉलिनोमियल जीरो हो जाती है, उसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब लेट की एक पॉलिनोमियल है x² माइनस
3x प्लस 2। अब हम यहाँ से हिट एंड ट्रायल करके x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, और जिस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करने से वो सारी पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी, वो इसका क्या होगा, जीरो होगा। तो लेट की सबसे पहले हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 1, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, p एट 1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 2। और यहाँ देखिए 2 प्लस का है, 1 प्लस का है 3 और माइनस 3 का है 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, p1 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, p एट 1 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 0। तो हम क्या कहेंगे कि x की क्या कौन सी वैल्यू, 1, x की 1 वैल्यू, तो 1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। क्यों, क्योंकि 1 रखने से ये सारी पॉलिनोमियल क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, इसलिए 1 इसका क्या है, 0। सो वी कैन से दैट 1 is the 0 of polynomial x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है, 1। 0 का मतलब समझ पा रहे हैं आप, 0 क्या है, ये तो उसका सॉल्यूशन है, उसका रूट है, उसका 0 है, सब एक ही चीज़ है। तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया कि 0 किसी भी वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको उस पॉलिनोमियल में पुट करने से उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, उसको 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल of the number of points, zeros of polynomial are the number of points which intersect the x-axis in a graph। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जो ग्राफ है हमारा वो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट होता है, उस पॉलिनोमियल के उतने जीरो हो जाएंगे। मीन्स जीरो को हम ग्राफ से क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जब हम किसी भी पॉइंट्स को हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं, तब हमें वहाँ से जीरो ग्राफ में फाइंड करने होते हैं, ग्राफ में आइडेंटिफाई करने होते हैं, तो उसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर द zeros of polynomial are the number of points which intersect the x-axis in a graph। अब जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि एक्स एक्सिस पे वो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहा है, जितने पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट होगा उस पॉलिनोमियल के उतने जीरोस होंगे। कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है उसको बोलते हैं, उसके जीरोस बोलते हैं। अब हम यहाँ पे चीज़ समझ लेते हैं। तो हमारे पास कितनी पॉलिनोमियल्स होती है, हमारे पास पहला है लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी। इसके कितने जीरो होंगे ये पहले हम समझ लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल केवल एक ही जीरो होता है, ओनली 1 0। इसका क्या मतलब है कि अगर हम ग्राफ में देखें कोई लीनियर पॉलिनोमियल को, तो वो एक्स एक्सिस पे केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा होगा। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके कितने जीरो होंगे, जितनी इसकी डिग्री होगी, मैक्सिमम इसके मैक्सिमम 2 जीरोज होते हैं, 2 से कम हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 होते हैं। इसकी डिग्री 1 है तो इसके जीरो 1 होगा। तीसरा है क्यूबिक
क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसकी डिग्री हाईएस्ट कितने 3 है, तो इसके कितने होंगे मैक्सिमम 3 जीरोज, इसके मैक्सिमम 3 जीरोज होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल के केवल एक ही जीरो होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं, मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 3 जीरोज होते हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहली, इफ द ग्राफ, यहाँ लिखेंगे इफ द ग्राफ intersect the x-axis at only one point, then the number of zero is 1. Second, if the graph intersect the x-axis at 2 points, then the number of zeros is 2. अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो उसके कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। लास्ट पॉइंट है कि इफ द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 points, then the number of zeros is 3. अब देखो फॉर लीनियर इक्वेशन, अब पहला जो है फॉर लीनियर इक्वेशन, कोई भी एक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3, तो हम इसको y में लेट कर लेते हैं 2x प्लस 3, ठीक है। अब ये हमारी इक्वेशन हो गई है। अब इसके लिए हम क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। ये x और ये y, x और y की हम यहाँ पे वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम x की कोई वैल्यू लेट यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले पुट x इक्वल्स टू 0। अगर मैंने x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3। तो ये y इक्वल टू क्या हो 0 प्लस 3, तो यहाँ से y क्या आ गया आपका 3 आ गया। जब मैंने x क्या लेट किया था 0, y क्या आया आपका 3। दूसरा, व्हेन पुट x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2 है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2 इंटू -2 प्लस 3, y इज इक्वल टू 2 2 जा 4, -4 प्लस 3, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया -1। तो x इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू -1। एक वैल्यू और पुट करता हूँ, पुट x इक्वल्स टू +2, अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 2 जा 4 प्लस 3, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से y 7। जब मैंने x क्या रखा 2 रखा तो y कितनी आ गई आपकी 7 आ गई। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ग्राफ में प्लॉट करता हूँ। अब इसमें मैं ग्राफ में प्लॉट इसको करता हूँ। देखिए तो मेरे पास x की x मेरे पास 0 है और y 3 है, तो x 0 ये है, x 0 ये है और y 3 ये है, तो 0 3 ये हो मेरा 0 और 3, ठीक है, ये मेरा 0 और 3 आया। दूसरा जो पॉइंट है -2 -1, x क्या है, x यहाँ है, ये -2 है और ये -1 है, तो ये होगा -2 और -1, -2 -1। और जो तीसरी वैल्यू है +2 और +7 है,
यहाँ पे +2 ये है और यहाँ पे ये 7 है। +2 और +7 ये है, 2 और 7। अब इसको ज्वाइन करना है। ये मेरी वैल्यू थी, यहाँ पे ये 0 और 3 है, 0 और 3। दूसरी मेरी वैल्यू आई क्या, -2 -1, -2 और -1, -2 और -1, ये वाला पॉइंट है। और तीसरा जो पॉइंट है मेरा +2 और +7, +2 और +7, ये वाली वैल्यू ये। अब देखो तीनों को क्या करेंगे, ज्वाइन करें। अब चेक करेंगे कि इसके कितने जीरो होंगे। ये लीनियर इक्वेशन था, ये हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन के केवल एक जीरो होगा। तो हम एक्स एक्सिस पे चेक करेंगे। देखो एक्स एक्सिस पे केवल एक ही पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, केवल एक ही जीरो हो गया। क्लियर, ये हमने यहां से फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी, इसकी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक इसकी जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -3x -4, तो इस इक्वेशन को मैं y के इक्वल लिख लेता हूँ, y = x² -3x -4। ठीक है, अब इसमें भी हम x की 1 by 1 वैल्यू लेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेता हूँ अगेन। ये x हो गया, ये y हो गया। x की वैल्यू लेट करेंगे तो y की अपने आप निकल जाएगी। पुटिंग x = 0, इसमें x की वैल्यू मैं 0 रखूँगा तो y = क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर -3 × 0 -4। यहाँ से क्या आ गई 0, ये भी 3 × 0 0 -4। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -4। जब मैंने x 0 रखा तो y क्या आ गया, -4। अब x = -1 रखूँगा, पुटिंग x = -1, तो यहाँ से y = क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -3 × -1 और -4। यहाँ से -1 का स्क्वायर +1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 जा 3 और -4, तो ये कितना हो गया 3 1 4 -4 0। तो यहाँ से सॉरी 0, यहाँ से y क्या आ गया आपका 0। जब x -1 रखा तो y क्या आ गया 0। क्लियर। और तीसरा हम रखेंगे x = -2, x = -2, तो y = क्या आएगा -2 का स्क्वायर -3 × -2 और -4, 2 का स्क्वायर +4 -2 का स्क्वायर +4 -3 × -2 +6 -4, ये कितना हो गया 6 + 4 10 -4। तो y यहाँ से कितना आ गया 6 आ गया, y आ गया आपके यहाँ से 6। ठीक है, जब x क्या था -2 था, y क्या आ गया 6। क्लियर। अब मैं x की वैल्यू 1 रख के देखता हूँ, तो y = क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -3 × 1 -4, 1 का स्क्वायर 1 3 1 जा 3 -3 -4, ये क्या हो गया 1 -7। तो यहाँ से y क्या आ गया -6। तो जब x क्या था 1 था, y आ गया -6। इन पॉइंट्स को मैं ग्राफ में प्लॉट करूंगा। देखिए पहला 0 और -4, 0 ये है -4 y का है, तो 0 और -4 ये है 0 और -4। दूसरा क्या है -1 और 0, -1 ये -1 और 0 ये है -1 और 0। दूसरा है -2 और +6, -2 और +6 ये 6 है, -2 और प्लस ये है -2 ये है -2 और 6। तीसरा है 1 और -6, x1 और y -6,
1 और -6 ये है -6, 1 और सॉरी x1 है, 1 और -6 ये है, 1 और -6, ये 4 कोऑर्डिनेट हमारे आ गए। क्या क्या आया, ये क्या था आपका -1 और 0, -2 और 6 वो आपका आया यहाँ पे, फिर आया आपका यहाँ पे 0 और -4, 0 ये है और -4 ये है। फिर नेक्स्ट आया आपका 1 और -6, ये क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक ग्राफ हमें पता है, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो क्या 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है। और एक पॉइंट और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, एक वैल्यू और रख देता हूँ मैं यहाँ से, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4, यहाँ से मैं रखूँगा x इक्वल्स टू 4, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -4, तो 16 -3 4 जा 12 -4, और यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा -16, तो क्या हो जाएगा 0, तो y क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो यहाँ से एक वैल्यू मैंने और पुट की, यहाँ से यहाँ पे जगह नहीं है तो एक वैल्यू मैंने और पुट की, कौन सी, x और y की। तो x जब मैंने क्या रखा 4, y क्या आया 0, तो इसमें मैं एक वैल्यू और पुट करूँगा, x 4 है y 0 है, x 4 ये है और y 0 है, तो 4 और 0, ये 4 और 0। अब देखिए, अब इन सब को क्या करते हैं, इनको ज्वाइन करते हैं। देखिए यहाँ से ये ज्वाइन होगा, यहाँ से ये ज्वाइन होगा और यहाँ से ये ज्वाइन होगा। अब यहाँ पे चेक कीजिए आप, यहाँ पे x एक्सिस पे ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, देखो x एक्सिस पे 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट, इसलिए इस ग्राफ के कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। क्लियर हो गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 टाइप्स के ग्राफ होते हैं, पहला इस टाइप का ऊपर की तरफ ओपन होता है और दूसरा इस टाइप का होगा, नीचे की तरफ ओपन होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपर पैराबोला, इसको बोलते हैं लोअर पैराबोला, इसको बोलते हैं अपर पैराबोला। ये क्या है, इस टाइप का जो ग्राफ होगा इसको बोलते हैं अपर पैराबोला, और जो इस टाइप का ग्राफ होगा डाउनवर्ड उसको बोलेंगे लोअर पैराबोला। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन फॉर क्यूबिक पॉलीनोमियल। अब जो क्यूबिक पॉलीनोमियल है उसकी जो जनरल इक्वेशन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस और d, और हमारे पास मैं एक एग्जांपल लेके आता हूँ, x³ px इक्वल्स टू x³ माइनस 4x, वो क्या है x³ माइनस 4x, तो इसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं, x³ माइनस 4x। अब मैं x की एक एक वैल्यू लेट करूँगा, तो अगर मैं x की जगह यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, तो व्हेन x इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 का क्यूब माइनस 4 इंटू 0, यहाँ से क्या 0 माइनस 0, तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे 0। जब x मैंने 0 रखा तो y क्या आया 0। दूसरा x इक्वल्स टू -1 रखता हूँ, व्हेन x इक्वल्स टू -1 तब y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 का क्यूब माइनस 4 इंटू -1, -1 का क्यूब -1 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 जब 4, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आई 5। जब x मैंने क्या रखा, तो जब मैंने x -1 रखा तो y क्या आया 3। अब x की वैल्यू -2 रखूँगा तो x इक्वल्स टू -2, तो y क्या आ जाएगा -2 का क्यूब माइनस 4 इंटू -2,
तो क्या हो जाएगा -8 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 टू जा 8, तो 8 से 8 कैंसिल 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। जब मैंने क्या रखा x -2 रखा तो y क्या आया 0। अगेन x की वैल्यू मैं रखूँगा 1, तो x इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 का क्यूब -4 इंटू 1, 1 का क्यूब 1 -4, तो कितना आया ये -3, तो y इज इक्वल टू -3। जब x 1 था तो y क्या आया -3। x इक्वल्स टू क्या रखूँगा मैं 2, x इक्वल्स टू 2 रखता हूँ, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 का क्यूब -4 इंटू 2, तो यहाँ से 2 का क्यूब 8 -4 टू जा 8, यहाँ से अगेन y इक्वल्स टू क्या आया 0। जब x2 रखा, जब यहाँ x2 रखा तो y क्या आएगा 0। और एक वैल्यू और रखता हूँ, अब इन पॉइंट्स को मैं ग्राफ में प्लॉट करूँगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है 0 और 0, तो 0 0 तो यही है, ये है 0 0। दूसरा -1 +3, -1 ये है और +3 ये है। दूसरा है -2 0, ये -2 0, ये वाला -2 और 0। और नेक्स्ट है 1 -3, ये 1 है और -3 ये है 1 -3। और नेक्स्ट है 2 और 0, 2 क्या है ये 2 0 ये है 2 और 0। ठीक है, दिख रहा है आपको सारा, ये देखो मैंने ये, मैं इसको डार्क कर लेता हूँ। ये आपके पास है 1 और -3, ये आपका 2 और 0, ठीक है, ये है आपका 0 एंड 0, ये है आपका -2 और 0, और ये है आपका -1 और 3। अब इसको हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं सारे पॉइंट्स को। इन सारे पॉइंट्स को हम अब ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से ये ज्वाइन हुआ, यहाँ से नीचे आया, फिर ये पॉइंट ज्वाइन हुआ, फिर ये पॉइंट ज्वाइन हुआ। देखो आप इस ग्राफ को चेक करो, यहाँ पे एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहा है। सो इस ग्राफ के कितने जीरो होंगे, 3 जीरोस होंगे। तो ये कौन सा था, क्यूबिक पॉलिनोमियल था, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे। तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।